अक्टूबर की हल्की ठंडी शाम थी। पेड़ों से झरते पत्ते के बीच शहर का पुराना पार्क किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। आरव, जो कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, अकेले ही पार्क की बेंच पर बैठा अपने आने वाले प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा था। तभी उसकी नज़र घास पर पड़ी, एक भूरे रंग की पुरानी डायरी जिसके किनारे हल्के फटे हुए थे। आरव ने डायरी उठाई। उसके पन्नों पर किसी लड़की की लिखावट थी, साफ, सधी हुई, लेकिन कहीं कहीं दबी भावनाओं से कांपती हुई। उसने पढ़ना शुरू किया। ये कहानी मेरी है, लेकिन मैं नहीं जानती इसका अंत कहाँ होगा। शायद मुझे कभी प्यार मिलेगा, शायद नहीं। आरव उत्सुक हो गया। वह एक एक पन्ना पलटने लगा। डायरी में एक लड़की की भावनाएं दर्ज थी, उसकी दोस्तियाँ, उसके डर और सबसे ज़्यादा उसकी अधूरी प्रेम कहानी। डायरी में लिखा था, मुझे वो लड़का लाइब्रेरी में पहली बार दिखा था। उसने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन मैं हर रोज़ उसे किताबों में खोए देखती थी। उसकी आँखों में गहराई थी, जैसे कोई राज छिपा हो। मैं चाहकर भी उससे बात नहीं कर पाई। आरव का दिल धड़कने लगा। ये सिर्फ किसी लड़की की क्रश स्टोरी नहीं थी। आगे लिखा था, काश मैं उसे अपने दिल की बात बता पाती, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। शायद ये प्रेम कहानी हमेशा अधूरी रह जाएगी। आरव को अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे ये शब्द सिर्फ कागज़ पर नहीं, बल्कि उसकी रूह को छू रहे हो। डायरी के आखिरी पन्नों पर नाम नहीं था, सिर्फ इतना लिखा था, मैं उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, शायद किसी दिन हिम्मत करूँगी। आरव चौंक पड़ा। क्या वो लड़की उसके ही कॉलेज में पढ़ती है? यह सोचते ही उसके अंदर एक जिज्ञासा जग गई। अगले दिन से ही उसने ध्यान देना शुरू किया। कौन सी लड़कियां लाइब्रेरी में ज़्यादा आती है, किसकी आँखों में अनकहे राज है। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी नज़र पड़ी। एक लड़की खिड़की के पास बैठी थी, सफ़ेद कुर्ते में, किताब में खोई हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूम उदासी थी। आरव का दिल कह रहा था कि यही वही लड़की है, लेकिन वह कैसे पक्का कर सकता था। उसने धीरे धीरे उस लड़की को नोटिस करना शुरू किया। क्लास में, कैंटीन में और कॉरिडोर में। उसका नाम था काव्या। आरव को अब यकीन होने लगा कि डायरी उसी की है, लेकिन वह सीधे जाकर पूछ नहीं पाया। अगर उसने इनकार कर दिया तो? अगर ये डायरी किसी और की हुई तो? एक दिन हिम्मत करके उसने डायरी अपने बैग में डाल ली और लाइब्रेरी में उसके सामने जाकर बैठ गया।
फिर धीरे से डायरी मेज़ पर रख दी। काव्या की आंखें चौड़ी हो गई। उसने डायरी को ऐसे देखा जैसे किसी ने उसकी रूह खोलकर रख दी हो। ये तुम्हें कहाँ से मिली? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। आरव मुस्कुराया। पार्क में काव्या का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने डायरी उठाई और बैग में रख ली। फिर बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। आरव को नींद नहीं आई। उसने सोचा था कि काव्या खुश होगी कि उसकी खोई हुई डायरी मिल गई, लेकिन उसके रिएक्शन में तो डर था। आखिर ऐसा क्या था डायरी में? अगले दिन काव्या कॉलेज नहीं आई। फिर 2 दिन, 3 दिन आरव बेचैन हो गया। उसने हिम्मत करके उसके बारे में जानकारी जुटाई। पता चला काव्या बहुत शांत और रिजर्व नेचर की है। क्लास में भी बस कुछ ही दोस्तों से बात करती है। उसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता। 1 हफ्ते बाद काव्या वापस आई, लेकिन वो बदली हुई थी और भी चुप और भी उदास। आरव ने हिम्मत की और कैंटीन में उसके पास जाकर कहा, काव्या, मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। काव्या ने कुछ देर उसे देखा। उसकी आँखों में आंसू थे। फिर बोली, तुम्हें नहीं पता इस डायरी में क्या छुपा है। ये सिर्फ अधूरी प्रेम कहानी नहीं, ये मेरा अतीत है। धीरे धीरे काव्या ने खुलकर बताना शुरू किया। जिस लड़के के बारे में मैंने लिखा है वो अब इस दुनिया में नहीं है। आरव सन्न रह गया। काव्या ने आगे कहा, 2 साल पहले मैं इसी कॉलेज में आई थी। लाइब्रेरी में एक लड़के से मुझे प्यार हो गया। वो बहुत शांत, पढ़ाई में अच्छा और दिल का साफ था। हम दोस्त भी बने, लेकिन मैं कभी कह ही नहीं पाई कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। फिर एक दिन वो एक्सीडेंट में चला गया। सब खत्म हो गया। मैं टूट गई। ये डायरी मैंने उसी समय लिखी थी। उसमें मेरा सारा दर्द है, मेरी अधूरी मोहब्बत है। आरव समझ चुका था कि डायरी क्यों उसके लिए इतनी मायने रखती है, लेकिन वह खुद महसूस करने लगा था कि काव्या के प्रति उसका दिल खींच रहा है। उसने सोचा, क्या वह उसके टूटे दिल को जोड़ सकता है? क्या यह सही होगा कि वह अपनी भावनाएं उससे कहे? धीरे धीरे आरव ने उसके साथ समय बिताना शुरू किया। वह उसकी चुप्पी समझने लगा, उसे हंसाने की कोशिश करता, छोटे छोटे गिफ्ट लाता और सबसे ज़रूरी, उसकी डायरी में लिखी भावनाओं का सम्मान करता।
काव्या ने भी बदलना शुरू किया। उसकी आँखों की उदासी में अब एक हल्की मुस्कान झलकने लगी। एक दिन पार्क में, उसी जगह जहाँ आरव को डायरी मिली थी, दोनों बैठे थे। आरव ने कहा, काव्या, मुझे पता है कि तुम्हारी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन क्या तुम सोचती हो कि अधूरी कहानियाँ हमेशा अधूरी ही रहती है? काव्या ने उसकी ओर देखा। उसके दिल में पहली बार हल्की सी रोशनी जगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद आरव ने उसकी डायरी का आखिरी खाली पन्ना खोलकर कहा, शायद ये कहानी अधूरी नहीं है, शायद इसे नया अंत चाहिए, और वो अंत हम मिलकर लिख सकते हैं। काव्या की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार वो दर्द के आंसू नहीं थे। उसने धीमे से कहा, क्या तुम वाकई मेरे साथ ये नई कहानी लिखना चाहते हो? आरव ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ। काव्या ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, ये कहानी अब पूरी होगी, क्योंकि मुझे वो इंसान मिल गया है जो मेरी चुप्पी समझता है, मेरे आंसुओं को देखता है और मुझे फिर से मुस्कुराना सिखाता है। अब ये मेरी अधूरी प्रेम कहानी नहीं रही, ये मेरी नई शुरुआत है। आरव ने पन्ने को देखा और मुस्कुरा दिया। पार्क की ठंडी हवा में अब सिर्फ पत्तों की सरसराहट नहीं, बल्कि दो दिलों की धड़कनों का संगीत भी गूंज रहा था।